मीडिया के साथियों को इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज का दिन शहादत दिवस के रूप में सब लोग मनाते हैं और शहीद जगदेव बाबूजी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है वो गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। लगातार वंचित शोषित समाज जो रहा है उनके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया, बलिदान दिया। सामाजिक न्याय को लाने में, सामाजिक न्याय के बारे में बात करने में उनका पूरा योगदान रहा और आज भी शोषित वंचित समाज जो है शहीद जगदेव बाबूजी से प्रेरणा लेता ही नहीं है, बल्कि उनको उनसे शक्ति भी प्राप्त होती है ताकि ऊंच नीच के खिलाफ हम लोग लड़ सकें, संघर्ष कर सकें। और ये कार्यक्रम जो है पार्टी कार्यालय में आयोजित आज किया गया है और इस पर परिचर्चा भी की जाएगी। आज भी देखिए किस प्रकार से वन व्यवस्था जो है भाजपा और आरएसएस के राज में पुरजोर तरीके से चाहते हैं लोग कि वन व्यवस्था जो है स्थापित हो जाए। लोग लगातार सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे, गैर बराबरी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, चाहे लालू जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, सभी नेता जो है यही चाहते थे कि सभी समाज जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है उसको मुख्यधारा में हम लोग लेकर के आए और पूरा कोशिश हम लोगों को किया गया दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए। अगर हम लोग गैर बराबरी के खिलाफ बोलते हैं तो जातिवादी नाम दिया जाता है। किन किन प्रकार से लोग जो है जलील क्या करते थे कर्पूरी ठाकुर जी को, क्या क्या भद्दे भद्दे नारे ये भाजपा के लोग लगाते थे उस टाइम, हम सब लोगों को पता है। लेकिन आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग जो है शोषित परिवार के हैं, इसका पता कैसे चलेगा? कौन लोगों को जो है दबाया जाता है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कौन लोग झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग जो है कचरा साफ करने का काम करते हैं, नाला साफ करने का काम करते हैं, कौन लोग है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। आखिर ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग जो है इनको मुख्य धारा में लाने का काम करें। तो इसके लिए सबसे जरूरी था काम यही कि हम सब लोग जो है जातीय जनगणना हम लोग कराएं। भाजपा की सरकार ने पुरजोर विरोध किया, पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। इसके बाद जब हम विपक्ष के नेता रहे तब प्रस्ताव हमने रखा था विधानसभा में कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री से चल करके सर्वदलीय बिहार में जितने दल हैं सब लोग चल करके मिला जाए प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए, अपनी बातों को रखा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। फिर ये हम लोगों ने फैसला किया कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी, क्योंकि जातीय जनगणना कराने का अधिकार संविधान में केवल केंद्र सरकार को ही है। तो इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जातीय आधारित गणना जो है वो कराएगी। हम लोग चाहे पिछड़ा समाज हो, अकलियत के लोग हों, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी भाई, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इनके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को जो है लड़ने की जरूरत है। अब ये लोग, आप बताइए, ये लोग शादी जो अपने जात में करते हैं,
करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई? किस बात का डर है? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिजाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पुराना व्यवस्था वापस लाने का काम करें। अभी हम लोगों ने देश भर में गठबंधन बनाया है और गठबंधन का नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है। और हमारा नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से जो कार्ड बटाया जा रहा है वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, तो वहां इन लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब भारत का संविधान अगर आप खोलिएगा, भारत का संविधान अगर अंग्रेजी वर्जन खोलिएगा तो उसमें लिखा होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही अगर हिंदी में बोलिएगा तो हम भारत के लोग, भारत आता है। और हमारे नारे में भारत भी है और इंडिया भी है। मतलब जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। और आपको आज इंडिया का नाम लेने में जो है दिक्कत हो रहा है। कहां कहां से नाम हटाइएगा, कौन कौन पढ़ने से नाम हटाइएगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाइएगा तो आपको लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहां कहां से? अब भारत भी जोड़ रहे हैं तो हम लोगों का तो नारा में ही भारत है। हिंदी में भारत बोलता है लोग, अंग्रेजी में जो है इंडिया बोलता है। और संविधान के पवित्र किताब में इसका मेंशन है। लेकिन किस बात का डर है? कहां कहां से नाम हटाएंगे तो पता नहीं। तो इन लोगों की विदाई जो है, अब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि तय हो चुका है। सभी दल के लोग, हर राज्य के लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोग हैं, सब पार्टी के लोग जो है जुटे हुए हैं को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए। बताइए, इतना बड़ा आरक्षण विरोधी ये भारत सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, कि हर चीज प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगा? सरकारी नौकरी में आरक्षण है तो सरकार के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। जब निजीकरण कर दिया जाएगा तो आरक्षण तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से ये लोग जो है, हम सब लोगों को, ये लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत अपना दिखा रहे हैं खुल करके, ये समझने की जरूरत है। वोट चाहिए सबका, वोट के नाम पे पिछड़ा का बेटा हो जाएंगे, लेकिन अधिकार देने के लिए प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, संपत्ति को बेच दिया जाएगा। और वही चंद लोगों को ही जो है सरकार जो है काम दे रही है। तो इसलिए ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों में भी खास दो चार जो पूंजीपति है, ये सरकार उनकी सरकार है। सब कुछ खत्म करके सब कुछ हथियाना चाहती है। सबसे ज्यादा रोजगार कहां था? भारत सरकार में अगर कहीं व्यवस्था हो सकती थी तो सेना था, भारतीय सेना, और दूसरा रेलवे। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है। अब भारतीय सेना वाले में ये लोग क्या ले आया? 4 साल, मतलब 4 साल तक आपका जो है रखेगा, 4 साल के बाद निकाल के फेंक देगा। क्या करेगा उसके बाद जवान? 22-23 साल का लड़का कहां जाएगा, क्या करेगा? तो उस हिसाब से हम सब लोग को एकजुट होकर के समझना होगा कि लोग
अपना भला कर रहे हैं, भारत या इंडिया का भला नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल अपना भला कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, यहाँ बैठे सभी नेताओं को प्रणाम करते हैं। और कार्यक्रम जो है बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पार्टी कार्यालय जो है जुटे हैं। खुशी है इस बात की कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनते ही इस काम में हम लोग लग गए और लगभग जो है जातीय गणना जो है वो पूर्ण कर लिया। तो जो रियल पिक्चर जो है, जो सही मायने जो है किसकी कितनी आबादी है, ये सबके सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि आर्थिक रूप से कौन कमजोर है। जब सही में डेटा फैक्ट्स आपके सामने आएगा तो आप उसी हिसाब से उन लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात हो या कोई कल्याणकारी योजना की बात हो, उसी हिसाब से सरकार जो है बजट में अलग से इन सारी चीजों का प्रावधान करेगी। तो इससे पिछड़ों का, अति पिछड़ों समाज का काफी लाभ होगा। और पहले से ही आप जान रहे हैं कि आदिवासी भाई, दलित भाइयों की गिनती होती रही और बाकी जो छूटे हुए लोग थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा या स्वर्ण समाज के लोग, उनकी गिनती नहीं हो पाती। तो अब इसमें यह व्यवस्था की गई है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़ी जाति के हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोगों का जाति आधारित गणना जो है राज्य सरकार ने कराने का काम किया। अब पता चलेगा कि कौन जाति का लोग जो है गरीब है, कौन जाति का लोग जो है कमजोर है, कौन जाति का लोग भूमिहीन है, कौन जाति का लोग जो है कचरा धोता है, कौन जाति का लोग जो है मजदूरी करता है, नाला साफ करता है, एक कमरा में बसर करता है, भीख मांगता है। ये सारा जानकारी जो है प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के बाद उन लोगों के लिए जो है हम लोग कल्याणकारी योजना ला करके उसी हिसाब से उनको मुख्य धारा में लाने का हम लोग पुरजोर हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा भाजपा आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग सर्वे भी करा रहे तो भी उनको आपत्ति है। इधर उधर से कोर्ट में तो किसी को खड़ा करके कराता था विरोध, और अब बिहार भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है उनको खड़ा कर दिया गया था, एक एफिडेविट डाल भी दिया गया था खिलाफ में, लेकिन हम लोगों ने हंगामा मिटाया तो दोबारा उनको जो है बदलना पड़ा एफिडेविट। तो साफ तौर पे यह दिखाता है कि चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं इन लोगों को देखने। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है मुख्य धारा में आए, सब लोगों को मौका मिले, प्रतिनिधित्व का भी मौका मिले। तो इस काम में हम लोग लगे। अब आप देखिएगा ऊंच नीच की हम लोग बात करें, असमानता, गैर बराबरी की बात करें, गरीबी बेरोजगारी की बात करें, तो हम लोग को जातिवादी ठहरा दिया जाता है। आप बोलिए कोई ऊंच नीच क्यों होना चाहिए? सब लोग बराबर है, सब लोग इंसान का औलाद है, सब लोग इंसान है, सब लोगों को मान सम्मान एक तरीके से मिलना चाहिए, सब लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को मंदिर में जाने का प्रवेश है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों भाई? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? कुआं का पानी नहीं पी सकते, खटिया पे नहीं बैठ सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा पुलिस बुलाना पड़ता है, तब जाकर के बारात निकाली जाती है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये बीजेपी के लोग फिर से वापस हम लोगों को ढकेलना चाहते हैं। जो जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो लड़ने की ताकत दी, उसको ये मिटा देना चाहते हैं। करेंगे कि आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं? तो आगे का लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? लेकिन इनके छल कपट से हमको बचने की जरूरत है। तरह तरह का प्रचार शुरू करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन आप सब लोगों को कह देते हैं
बहुत लोग मीडिया में अच्छा लोग हैं, लेकिन आजकल जो अच्छे मीडिया वाले हैं उनकी पूछ नहीं है। जो टीटीएम करते हैं मोदी जी का ताबड़तोड़ तेल मालिश मीडिया में, वही लोगों को, वही लोग जो है दुष्प्रचार जो है फैलाने का काम करते हैं। तो पूरी तरीके से सब जान रहे, चाहे अखबार हो या न्यूज चैनल हो, किस प्रकार से इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो वो अपना एजेंडा चलाएंगे, एजेंडा खाली हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, यही सब चलाते रहेंगे और कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए असल मुद्दों पे ये लोग बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान, मजदूर, देश की अर्थव्यवस्था, इस पे बात नहीं करेंगे। बिहार जीडीपी में नंबर 1 राज्य हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे। अपराध में एनसीआरबी के आंकड़े में जाएंगे तो 26वां स्थान है राज्य में, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि बिहार में जंगल राज। बताइए, रात रात भर लोग घूम रहा है और यहां कहता है लोग कि जंगल राज। तो इसलिए इनके दुष्प्रचार से आप सब लोगों को बचने की जरूरत है। और हो सकता है कि लोग तरह तरह का ये लोग न्यूज प्लान करेगा, फलना जी इनसे नहीं पट रहा है, इनका इनसे नहीं पट रहा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब टूटेगा कि खत्म हो जाएगा। इंडिया हम लोग बना लिए, कमिटी बना लिए, 3-3 बैठक हो गया, और शुरू से पहला मीटिंग से पहले और तीसरा मीटिंग के बाद एक ही चर्चा चला रहा, क्या ये टूटेगा, क्या ये टूटेगा, क्या आपस में लोग मिल पाएंगे, क्या सीट समझौता हो पाएगा। अरे काहे नहीं हो पाएगा भाई, सब कुछ आराम से होगा। मोदी जी की विदाई तय है, ये बात समझ गए। तो इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए ये अपने बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।